इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया रानी का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है। एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में टोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। टोनी की माँ बहुत ही रहमदिल थी। एक दिन टोनी अपनी सहेली मीनू चिड़िया को अपने घर ले आती है। टोनी, ये बच्ची कौन है? किसे घर लेकर आई है? माँ, ये मेरी सहेली है मीनू चिड़िया। इसकी माँ का इंतकाल हो गया है और इसके पापा भी नहीं हैं। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूँ? माँ, तुम इसे भी प्यार करोगी ना? टोनी, ये भी पूछने की बात है। मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। इधर आओ मीनू चिड़िया, डरो मत। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे भी अपनी माँ ही समझो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते। चल, मैं तुझे खाने को कुछ देती हूँ। टोनी, तू भी चल बेटा, दोनों मिलके साथ बैठकर खाना खाओ। रानी उन दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती। एक दिन रानी टोनी और मीनू चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। मीनू बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें एक ही शूज में देख रही थी। टोनी, मैं तुम्हारे लिए भी शूज लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी को उल्टी होने लगती है। रानी डर जाती है। आज बाजार से कुछ खाया था क्या? कितनी दफ़ा कहा है कि बाजार से कुछ ना लेकर खाया करो। अब हो गई ना तबीयत खराब, अब कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवाइयाँ दिला दो। तू आज मुझसे एक प्रॉमिस कर, तू आज के बाद बाजार से कुछ नहीं लेकर खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार से कुछ नहीं लेकर खाऊंगी। चल मेरी बेटी, मैं तुमको लेकर डॉक्टर के पास चलती हूँ। रानी टोनी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टी हो रही है। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टोनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद रानी को बताती है कि टोनी की एक किडनी खराब है, जल्दी उसका ऑपरेशन करवाना होगा, तभी टोनी की जान बचाई जा सकती है। आप मेरी किडनी ले लो पर मेरी बेटी की जान बचा लो। बहन जी, मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ, इससे आपकी बेटी को कुछ दिन आराम रहेगा। रानी दवाइयाँ लेकर टोनी को लेकर घर आ जाती है। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और फिर दवाई भी खानी है। माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? मैं मरे तेरे दुश्मन, कुछ नहीं हुआ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मीनू, तू अपनी सहेली के पास बैठ, तू साथ रहेगी तो टोनी का दिल बहला रहेगा। इतना कहने के बाद रानी खाना बनाने चली जाती है। फिर टोनी और मीनू आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक टोनी को उल्टी होने लगती है। रानी दौड़ी दौड़ी टोनी के पास आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा, क्या हुआ तुझे? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रानी रोने लगती है। फिर इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया रानी का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है और रानी भी उसको अपनी बेटी जैसा ही प्यार करती है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।